तो आज का हेडिंग है कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र आप कैसे स्थापित करेंगे। हम जानते होंगे, पहले ये जाने कि आखिर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कोई पूछेगा तब क्या बताएंगे। तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते, याद करो कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं बाबू, तो उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाला जो वेग वृद्धि होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहता है। जैसे त्वरण आप नहीं पढ़े थे, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वही गुरुत्वीय त्वरण बा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर नीचे गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाले जो वेग परिवर्तन होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी से प्रदर्शित करता है। और आपने पढ़ा था कि मान लो ये पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी के ऊपर जाते हैं कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, ये अच्छी पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, याद करें। जब आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तभी कोई ना कोई हाइट होगा, जब आप नीचे जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, दोनों कंडीशन में। पृथ्वी के तल पर जब रहेंगे, पृथ्वी की तल है, इस तल पर जब आप रहेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। कल आपने कुछ पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को पढ़ा था, और आपने ये कहा था कि भूमध्य रेखा का जो त्रिज्या होता है 21 किलोमीटर अधिक होता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और कल आपने भी पढ़ा था घूर्णन अक्ष के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र, और आपने ये कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है उसके लिए हम लोग G डैश बराबर G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर होता है। G डैश बराबर G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर होता है। कल आपने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है। आज पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का क्या सूत्र होगा, आज ही हम लोग सिद्ध करते हैं। खूब ध्यान से समझना। ठीक है। मान लो ये पृथ्वी है, ये कहाँ है, पृथ्वी है। इसका द्रव्यमान जो है ME है, पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, RE है। और इसके ऊपर कोई पिंड रखा गया है, क्या रखा गया, पिंड। ये पिंड रखा गया जिसका द्रव्यमान M है। मान लो पृथ्वी का तल है, तले पर रखा गया, तो इसको तुम लोग मानोगे प्रथम स्थिति। कौन स्थिति, प्रथम स्थिति। ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर अब पृथ्वी से H ऊंचाई पर एक दूसरा पिंड भी रखा गया है। पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर, H। चलो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, H। ये द्वितीय स्थिति में आप लिखेंगे, उसका भी द्रव्यमान M है द्वितीय स्थिति में। तो 2 स्थिति होगी, एक तो पृथ्वी पर होगी और एक होगी पृथ्वी के ऊपर होगी। तो सुनो ध्यान से सब। पहले तो कुछ डाटा इसमें लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना आपको। पहले स्पिन के बारे में लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से सुनो, इसमें आपको बहुत सिंपली चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपको लिखना है कि पृथ्वी माना कि एक पिंड है, माना कि पृथ्वी लिखना, माना कि पिंड का जो द्रव्यमान है यमी है, पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, और जो त्रिज्या है RE है। किसकी बात करेंगे, इसमें 2 चीज़ होगा, एक तो पृथ्वी की बात होगी और एक जो द्रव्यमान होगा उसका बात होगा। तो पहले तो आप जब बात करेंगे पृथ्वी के तो क्या लिखेंगे, माना कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है यमी है। यमी का मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। यमी का मतलब M बड़ा होता है, E छोटा होता है, तो मास ऑफ अर्थ। तो माना कि क्या है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के द्रव्यमान यमी है, पृथ्वी की त्रिज्या RE है, और एक पिंड है, छोटा सा एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, M है, पृथ्वी तल पर M है। और पृथ्वी तल से जब उस पिंड को कुछ दूरी पर लगे जाते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, H हो जाती है। तो कुछ इसमें आपको लिखना पड़ेगा। चलिए लिखे इसमें ना, लिखेंगे माना कि एक पिंड का द्रव्यमान M है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है। जब RE इतना लिख के छोड़ देना, तब लिखना प्रथम स्थिति। तो समझ लेते तो सही रहता। प्रथम स्थिति पहले समझ लो तब लिखना। प्रथम स्थिति में बताओ पिंड पर बल बराबर क्या होगा, पिंड पर बल या बराबर mg होता है ना जी, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है। तो इतना, और तब आप लिखेंगे मान लो कि खाली पिंड पर बल लगेगा। अब भाई पृथ्वी पर कितना बल लगेगा, तो ये लिखाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से।
न्यूटन के सार्वत्रिक लिख लो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो यह बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपान आर ई का स्क्वायर। क्या होता है ना, अपान आर ई का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बताओ, इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं ना, जहाँ एफ है, एफ जब इतना रख सकते हो तो रख दो। अगर समीकरण 2 मान सकते हो और लिख सकते हो कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब सेम होता है ना, सेम घटा भी दोगे तभी अब सेव कर जाएगा, तभी आ जाएगा समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो बाबू। ये आपका जगह पर एम जी बराबर जी एम ई स्मॉल एम अपान आर ई कैंसिल। तो एम से एम कैंसिल, स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम ई बटा में आर ई स्क्वायर। तो इतना आपका आया। किस पर आ गया, ये पृथ्वी के तल पर था। किस पर था ये, यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर। पृथ्वी के तल पर जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जी है तो जी ही लिखा जाता है। आप पृथ्वी से ऊपर जाइए, ऊंचाई पर जाइए, मान लो यहाँ पर पिंड है, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर जाएंगे ना आप, जब पृथ्वी की ऊंचाई पर ही लिखे हैं, अब लिखना द्वितीय स्थिति, तृतीय, इसके चारों समीकरण नंबर 3 मान लो, द्वितीय स्थिति। अब माने द्वितीय स्थिति में पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर, तब जब बल लगेगा पिंड पर, बल किस पर, पिंड पर, तो जेंगा हाई लिखे थे ना आप, या बराबर यम जी, तो यहाँ पर जानते हो क्या होगा, यहाँ पर होगा यफ डैश बराबर एम जी डैश। अब गुरुत्वाकर्षण का मान बदलेगा, डैश ही कह रहा है कि अब गुरुत्वाकर्षण का मान बदलेगा, सेम वही बात है। पृथ्वी तल पर जो एक्चुअल होता है तो हम लिखेंगे, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो एफ डैश बराबर एम जी डैश। ठीक है। समीकरण नंबर इसको 4 मानिएगा, 3 तक मान लिए तो। अब सार्वत्रिक न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, नियम से कहा था, यहाँ पर तो यहाँ भी तो एफ डैश होगा, बदल रहा है ना, ऊपर जा रहे हैं तो ये, क्योंकि यहाँ से अच्छी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, तो जब जाएंगे तो बल बदल जाएगा। यह बराबर कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई स्क्वायर होता है इतना, तो इतना आप लिख देंगे। ठीक है। अब एफ डैश की जगह पर क्या लिखा, अच्छा आर ई अब नहीं रहेगा बाबू, अब यहाँ पर रहेगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो पहले तो खाली पिंड लिए तो खाली आर ई था ना, अब तो पिंड इतना ऊपर हो गया है ना, तो जब इतना ऊपर हो गया तो आर ई में और एच जोड़ेंगे ना। अरे पहले यहाँ पर था तो केवल इसकी ऊंचाई आर ई लेते थे, लेकिन जब यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होगा, आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, जी एम ई स्मॉल एम बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 5, समीकरण नंबर 5। आप जानते हो यहाँ पर लिखना समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान जगह आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखे थे ना, वही समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए तो जहाँ एफ डैश रहता है एम जी डैश लिखेंगे, एम जी डैश बराबर जी एम ई एम बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, तो जी डैश बराबर क्या निकल गया, जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा देखो समीकरण 5 देखो यहाँ पर है, समीकरण 6 वहाँ पर, समीकरण 3 यहाँ पर है, जी बराबर जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, समीकरण 6 वहाँ पर है। अब समीकरण 6 में समीकरण 5 से 3 से भाग देने पर तभी ना आपका निकलेगा, समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग देने पर, चलो भाग दो। तो पहले 6 वाला लिखो, जी डैश
बटा में, और इधर करके लिखते हैं हम लोग जी डैश बटा में जी बराबर क्या बचेगा, तो इधर लिख दो, क्या करना, जी डैश बटा में जी बराबर पहले लिखाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच इसका और इसका पूरा का बट्टा में हाई वाला लिखाएगा ना आप, जी एम ई बट्टा में आर ई का स्क्वायर, जी एम ई बट्टा में आर ई का स्क्वायर, तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, भाई आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बाबू सबसे ऊपर, तो देखो यहाँ पर लिखना है जी डैश बटा में जी बराबर आर ई का स्क्वायर और नीचे आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो जी डैश बटा में जी बराबर दोनों सेम है तो लिखा जाएगा आर ई बटा में आर ई प्लस एच इस सबका होल स्क्वायर, ठीक है। अब जी डैश बराबर गुणा कर दो इसमें तो जी और जी ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा इसको अलग अलग कर सकते हैं तुम, आर ई बट्टा आर ई प्लस एच आएंगे, लिख लो क्या करना है, लिख लो आर ई बट्टा में आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर, यही आपका कहा आ जाएगा, समझ गए, यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लो सब लोग, बहुत लंबा है ना जी, अच्छा चला एक बार लिखाई तो याद हो जाए जानकारी, कहीं अगर दिक्कत है तो बोलो एक बार और बताएं।